अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ परवेज़। आप देख रहे हैं अपने एक्सप्रेस। रमज़ान का पहला अशरा और कहते हैं कि नेकी का दरिया में डाल। आज आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो रहनुमा है एक अदना सा PTI का, यानी कि तहरीक इंसाफ का। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहायशगाह इमरान खान की, जो रहायश है इमरान खान साहब की ज़मान पार्क में। आपको मिलवाते हैं उस कारकुन से कि उसको ये वॉलेट मिला कहाँ से। इसमें कीमती कागज़, लाइसेंस, ATM कार्ड्स, वो जो लड़का है उसके आउट ऑफ कंट्री के कार्ड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ये है वो लड़का जिसको ये मिला। इसने एक अपनी मिसाइल कायम कर दी, ईमानदार होने का सबूत दे दिया। क्या कहेंगे भाई, ये पर्स आपको कब मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला? मुझे पर्स ऐसे मिला, मैं इस तरफ गया, अपना वाशरूम गए तो वहाँ से मैंने तकरीबन ऐसे वॉक की है तो मुझे कुछ ना ATM कार्ड गैर उसमें करेंसी भी थी, बाहर की मुल्क की ATM कार्ड, बैंक कार्ड, लाइसेंस था, ID कार्ड था, वो सब अपना वो नीचे खिलरे पड़े थे। साथ पर्स भी था, वो मैं सारा समेट के वो पर्स के अंदर डालते। मैं वहाँ सीधा अपना मीडिया के पास है, मैंने कहा ये मुझे कुछ ये सामान मिला है तो ये प्लीज़ जिसका है उसको ये पहुंचा दिया जाए, ताकि वो पता नहीं अपना वो कितना परेशान होगा इन कार्ड के लिए। ये उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अब कीमती थे, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि अपने मीडिया के ज़रिए ताकि मेरी आवाज़ उस तक पहुँचे, वो आकर अपना ये सामान ले जाए। उसको फ़ोन कर दिया गया जी। जो मालिक है इस पर्स का, वो थोड़ी देर तक पहुंच रहा है। आपको उससे मिलवाते हैं, उससे पूछते हैं कि उसका ये पर्स गुम कैसे हुआ। इसमें आउट ऑफ कंट्री की करेंसी तो है लेकिन पाकिस्तानी करेंसी मौजूद नहीं। उसमें पाकिस्तानी करेंसी कैसे कितनी थी और उसका ये पर्स ये गुम कैसे हुआ। आपको थोड़ी देर बाद वो जैसे पहुँचता आपको उनसे मुलाकात करवा लाइन बनती है। तो जिसके रेफरेंस से कॉल गई उस बंदे को जिसका पर्स था, कैसे कॉल किया आपने, आपको उसका नंबर कैसे मिला? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात सबको रमज़ान मुबारक हो। और दूसरा ये कि मैं अपने ऑफिस की तरफ से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। ये भाई आए हमारे पास, ये कह रहे कि ये भाई का किसी का पर्स मिला है। अच्छा, मैंने सर एक एक कार्ड चेक किया। एक एक कार्ड चेक करने के बाद मैंने तफसील चेक की कि कोई नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई रहायश का पता वगैरह सारी जान पड़ताल करने के बाद मुझे ड्राइविंग लाइसेंस पे नंबर मिला। तो इनसे मैंने बात की कि एवरीथिंग, इसके अलावा कुछ और चीज़ आपको मिली है कि कुछ भी आपके पास कुछ शक ना पड़े कि कोई भी बाइक को मिला है कुछ भी, तो जस्ट हमें एक चीज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं। नहीं, कह रहे हैं भाई कैमरे लगे हुए हैं, मेरा इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है, मुझे चीज़ मिली, मैं आपके पास आया हूँ, तो बराए मेहरबानी करके जिसका ये हक़ है उसको पहुँचाया जाए। हमने उस ड्राइविंग लाइसेंस पे नंबर कॉन्टैक्ट हासिल किया करके उसको कॉल की। अब उनको बुला के कॉल उसके वालिद ने रिसीव की या उस बंदे ने खुद कॉल रिसीव? नो, वो अभी सो रहे थे इस टाइम, उनके वालिद साहब ने कॉल पे की। ठीक है। तो वो बाद में इनसे बात हुई है, वो जैसे बात हुई कहते मैं बस घर से निकल रहा हूँ। अब वो भाई आ गए हैं, आ चुके हैं जी बिल्कुल। बस जी नाज़रीन, जो मुतलका शख्स है, जो जिसका ये पर्स है, नहीं सर बात करनी पड़ेगी आपको, माज़रत आएँ ज़रा। नहीं सर, सिर्फ 2 अल्फाज जो बोल देगा, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। देखें जी, बिल्कुल जी, इस जो पर्स है इसके मालिक है शाम साहब हमें मिल गए हैं। वो अपना पर्स रिसीव करने आ गए हैं। वो इस भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसमें अमाउंट थी, इनकी अमाउंट कितनी थी, ये पर्स गुम कैसे हुआ, इनसे पूछें। जी शाम भाई बताइएगा, पर्स कैसे गुम हुआ आपका? मैं रात को आया था जलसे पे जाने के लिए, तो जैसे ही खान साहब घर से बाहर निकले तो एक रश एकदम आ गया। तो उस दौरान मुझे नहीं पता लगा कौन मेरे मोबाइल और एक पर्स मेरी जेब से निकाल के ले गया। मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुका था कि शायद मिल जाए कहीं से, लेकिन मुझे नहीं मिला। मैं घर चला गया तो आज मुझे सुबह भाई की कॉल आई कि आपका पर्स मिला, तो मैं अब ये रिसीव करने आया हूँ। तो मैं भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ढूंढा, जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें आपकी जो चीज़ें हैं आपकी हैंडओवर हो रही हैं। और ये बताइएगा कि इसमें आपके और कैश कितना था, जो कार्ड्स वगैरह थे ये कितने कीमती थी? कार्ड्स मेरे कुछ यादें थी, कुछ मैं हज पे गया था तब की यादें थी, कुछ मेरा वीज़े कार्ड्स है, ATM कार्ड्स हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के मेरे पुराने कार्ड्स हैं, वो भी मेरी यादें हैं। और कुछ पाकिस्तानी करेंसी थी, वो तो खैर अब नहीं है, कोई मसला नहीं। तो बाकी पर्स मिल गया, डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी थे, वो मुझे मिल गए, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, इनका भी बहुत शुक्रिया जी। रमज़ान और मुबारक में ये नेकी आपके सामने आई। अगर आपको भी कोई चीज़ मिलती है, लाख से आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो
हराम की कमाई में शुमार होगा। और ये जो काम इस बच्चे ने कर दिया और आप इसकी खुशी नहीं दे सकते। ये 5-10 लाख रुपए में ये खुशी ख़रीद नहीं सकता था, ये खुशी इसको मिल नहीं सकती थी जो इसने उस बंदे का सामान उसके हैंड ओवर करके इसको मिली। क्या ख्वाहिश है आपकी, अब क्या क्यों ये आपने सारी कोशिश की? मेरे पास अब दिल की ये ख्वाहिश थी, बस मैं ये जो भाई का पर्स है ना, ये अब जल्द से जल्द ये भाई के पास पहुंच जाए। ये पता नहीं रात को कितना परेशान हो गए, इसमें ये कार्ड भी थे। वो बता रहे थे कि मैं हाँ जी। FIR भी करने जा रहा था। हाँ जी, FIR भी करने जा रहे थे, लेकिन वहाँ से मिला मुझे, मैं मीडिया के पास आया तो बस मेरी ये दिली ख्वाहिश है, मेरी एक दफ़ा बस इमरान खान साहब से अब मुलाकात हो जाए। ये शम्मा का परवाना है, शम्मा के पास जाना चाहता है, तो मेरा पैगाम अगर खान साहब तक पहुंच जाए तो ये मिलना चाहता है। कब से आप यहाँ पे हो? मैं यहाँ 20 दिनों से हूँ। ये 20 दिन से यहाँ पे है, तो खान साहब से मिलना चाहता है। तो गुजारिश है खान साहब से, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। नेक्स्ट